सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस का करक दरशा खेल में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 17 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल 10 से ज़ायद जख्मी हो गए। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मुल्ला नज़ीर ग्रुप के इलाके की मौजूदगी में किया गया। खुफिया मालूमात पर बाइस खवारिज पर मुश्तमिल गिरोह को मनसूबाबंदी के तहत गहरे में लिया गया। भारत के साथ तैयारे मलबे का ढेर बना दिए। गुरूर और तकब्बुर से भरे भारत को मुंह तोड़ जवाब मिला। दुश्मन ने सरहदी जारियत की तो उसे सिर्फ जिल्लत ही मिली। भारत को जंग में शिकस्त दी। हम चाहते हैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं लेकिन दिफा पर समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, पहलगाम वाक़े पर हमने आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की लेकिन भारत ने उसे ठुकरा दिया। हमारी खुद मुख्तारी पर हमला किया। हमारे शहरी शहीद हुए। खत्ते में जारहाना नहीं तहामुल मिजाजी की ज़रूरत है। पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों के साथ था, है और रहेगा। हिंदुत्व पूरी दुनिया के लिए खतरा है। इंशाअल्लाह जल्द कश्मीर अपनी आज़ादी का जश्न भी मनाएंगे। भारत दहशतगर्दों की माली और अस्करी सरपरस्ती और कश्मीर में जुल्म छुपा नहीं सकता। भारत वाहिद मुल्क है जो अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी को अपनी पॉलिसी के तौर पर इख्तियार करता है। उसका मुनाफिकाना चेहरा अब अयां हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सिफारतकार साइमा सलीम का भारतीय मंदूब के बयान पर जवाब। कहा, पाकिस्तान की कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में तवील अरसे से आलमी बरादरी तस्लीम करती आई है। ये फोरम यकीनन एक जारे काबिज और रियासती सरपरस्त दहशतगर्द से कोई लेक्चर सुनने का मोहताज नहीं। पाकिस्तान ने न सिर्फ पहलगाम वाक़े की मजम्मत की बल्कि आज़ाद, गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात का मुतालबा भी किया। अगर भारत के पास छुपाने को कुछ ना होता तो वो ऐसी तहकीकात से इनकार ना करता। सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठूंगा। वज़ीर आज़म ने एक हफ्ते में सैलाब से होने वाले नुकसान की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में हालिया सैलाबी सूरत हाल और बहाली के जारी इक़दामात पर जायज़ा इजलास। सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ और बहाली की कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से आने वाली कुदरती आफात से मुसलसल मुतासर हो रहा है। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन NTMA को सूबों और PDMS को मुकम्मल ताउन फराहम करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने M5 के मुतासर हिस्से की बहाली के लिए NHA को इक़दाम तेज़ करने और जलालपुर पीरवाला के मकाम पर मोटरवे के शगाफ की फौरी मरम्मत करने का भी हुक्म दे दिया। कहा, सैलाब मुतासर इलाकों में पानी से फैलने वाली बीमारियों से बचाव के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज के 55वें स्टाफ कोर्स के शुरा की मुलाकात। वफ्द में पाकिस्तान की 3 मुसल्लह फ़ौज के अफसरान और 15 दोस्त मालिक मुसल्लह फ़ौज के अफसरान भी शरीक हुए। मरीम नवाज को सैलाब में मुआवनत पर पाकिस्तान नेवी को खराज तहसीन। कहा कि रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान नेवी ने काबिल कदर किरदार अदा किया। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत 80,000 घर बन रहे हैं। साल के आखिर तक 1 लाख बन जाएंगे। 2.5 मिलियन लोगों को रेस्क्यू करके रहने के लिए छत और खुराक मुहैया की। मुआशी बेहतरी की वजह से हालात रोज़ बरोज़ बेहतर हो रहे हैं। खुशहाली की मंजिल की तरफ गामजन है। और पंजगोर में बस और पिकअप गाड़ी में खौफनाक तसादुम से आग भड़क उठी। हादसे में 8 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक बस कराची से पंजगोर जा रही थी। हादसे में जाँ बहक अफराद की शनाख्त नहीं हो सकी। लाशों और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।